आज है 5 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। हमारे बर्ड्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है, आज उस पर हम बात करेंगे। अभी अभी मैं दाना बदलने के लिए आया और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मैं अपनी कॉलोनी के अंदर आता नहीं हूँ क्योंकि बार बार दरवाज़ा खुलने की वजह से काफ़ी ठंडक बढ़ जाती है। तो दाना रखते हैं जनाब हम नीचे। पानी और दाने के पॉट को थोड़ा फासले पर रखा करें, करीब करीब में रखेंगे तो परिंदे क्या करते हैं, दाना उठाते हैं और पानी वाले बर्तन में फेंक देते हैं, जिस वजह से पानी जल्दी गंदा हो जाता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है मटकियों के अंदर, क्योंकि एक बच्चा आया और अब वो सेल्फ हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा बच्चा हो गया। ये तकरीबन 3 या 3.5 महीने का होगा अभी। इसके पर भी बहुत खूबसूरत अंदाज से खिले हुए, आंखें बहुत प्यारी हैं, बड़े साइज़ की आंखें हैं, क्योंकि जब बच्चा होता है उसकी आंखें बड़े साइज़ की होती हैं। जैसे जैसे ये अडल्ट हो जाएगा वैसे वैसे इसकी आंखों के गिर्द एक रिंग सा बन जाएगा वाइट कलर का। तो इसकी आंखें हमें देखने पर छोटी लगेगी, लेकिन यही पहचान होती है कि आपका परिंदा अडल्ट है या अभी बच्चा है। तो इस मटकी के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। आप जानते हैं कि ये क्यों चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सारी मटकियों के अंदर, चारों मटकियों के अंदर अंडे थे और बच्चे भी निकले थे, लेकिन बच्चे भी मर गए और अंडे भी तोड़ दिए गए, क्योंकि इनकी जंग होती है, परिंदों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम पाई जाती है। लेकिन ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। जब जहाँ पर ज़्यादा परिंदे होंगे, जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसकी ही हुकूमत चलेगी वहाँ पर। तो परिंदे भी ऐसे हैं और इंसानों में भी यही जंग जारी रहती है। मुझे लगता है कि इनमें से मुझे एक पेयर को अलग करना पड़ेगा। ये दोनों मेल हैं और लड़ रहे हैं अपनी एक फीमेल की खातिर। तो मैंने ये पहली बार देखा है, क्योंकि मैं कॉलोनी के अंदर बहुत कम आता हूँ, बस बेटा आता था और आजकल वो रेस्ट पर है क्योंकि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ उसका, इस वजह से सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, तो मुझे ही ये करना पड़ रहा है। लेकिन आज मैंने नोट किया है कि ये दोनों मेल आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो मुझे एक मेल को और कोई फीमेल को अलग केज के अंदर रखना पड़ेगा ताकि इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकें। और जो अंडे तोड़ देते हैं वो भी यही वजह हो सकती है कि मेल अंडों को तोड़ देते होंगे दूसरी मटकियों में जाकर। पहली ही फुर्सत में मैंने सबसे पहले उस मेल को अलग किया है, जो कि काफ़ी लड़ाकू है। देखिए ये पीस तो बहुत खूबसूरत है, क्रस्टेड है ये, और ओह बाहर निकल गया ये। तो अभी मैं इसको फिर से काबू करके इस केज के अंदर रख दूंगा कुछ दिनों के लिए, जब तक कि माहौल थोड़ा संभल नहीं जाता। ये परिंदा बहुत खूबसूरत है, इसके सर के ऊपर एक ताज भी है, इसको क्रस्टेड पीस कहते हैं। बहुत खूबसूरत है, गुनगुना भी रहा है, इसका साइज़ भी ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से इस केज के अंदर डालने के बाद में लटका दूंगा इस जगह पर जहां पर बल्ब लगा हुआ है, क्योंकि सर्दी के दिन है। सर्दी के दिन में अगर ठंडक बढ़ गई तो ये परिंदा बीमार भी पड़ सकता है। तो इसके ऊपर मैं लगा दूंगा, यहाँ से हीट ऊपर जाएगी और ऊपर केज होगा, परिंदे को सर्दी नहीं लगेगी। तो बताता हूँ, इस केज के इस मटकी के अंदर तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। इस मटकी के लिए ये दोनों मेल, ये वाला और ये वाला मेल आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ऊपर वाली मटकी के अंदर भी कुछ अंडे हैं। इसके अंदर देखिए ये अंडा एक नज़र आ रहा है मुझे, तो हो सकता है कि दो तो नज़र आ गए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 अंडे हैं जनाब, उसने हमें दिखा दिए। और इस वाली मटकी के अंदर कितनी बार अंडे आए, कितनी बार टूट कर वो नीचे गिरे होते थे, क्योंकि ये मेल लड़ाई करते हैं आपस में, तो उस वजह से अंडे भी तोड़ देते हैं। तो इसके अंदर एक वाइट कलर की फीमेल है, रेड आइज है वो। अब इसको मैंने हटाने की कोशिश की लेकिन ये उठ नहीं रही। इसके नीचे अंडे होंगे, उसको गर्माहट दे रही है। और इस वाली मटकी के अंदर भी फीमेल बैठी है अंडों पर और इसके नीचे भी अंडे हैं। देखिए इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा अंडे हैं। तो इसको मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, इसको रहने देते हैं ऐसे। तो अब थोड़ी सर्दी पर बात कर ली जाए। कवर तो आपने कर ही लिया होगा, जैसा मैंने बताया था, प्लास्टिक का आप एक शॉपर चढ़ा दीजिए, जाली के बाहर लगा दीजिए, ताकि रात की या दिन की सीधी सीधी ठंडी हवा परिंदों को तंग ना करे, नहीं तो परिंदे बीमार पड़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर केज की जल्दी सफाई नहीं करनी सर्दी के दिनों में। बस ये ख्याल रखना है जो भी कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। जैसा कि ये दाना खाते हैं उसके छिलके हैं, लेकिन ये गीले नहीं है। अगर गीले होंगे तो फिर आपके परिंदे भी बीमार पड़ सकते हैं, वहाँ पर फंगस लग सकता है और कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिस वजह से आपके परिंदों के परों में भी कीड़े पैदा हो सकते हैं गंदगी की वजह से।
बस सूखा मटेरियल जितना भी पड़ा रहे अच्छा है, क्योंकि सर्दी के दिन में फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जब वो दाना खाने के लिए नीचे आते हैं तो सीधा फर्श के ऊपर आते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो अगर वो मटकी में से बाहर निकल आते हैं तो फिर ज़मीन पर आ जाते हैं, वो उड़ नहीं सकते उस वक्त। तो फर्श के ऊपर अगर कचरा पड़ा होगा तो एक तो उनको ठंड नहीं लगेगी और दूसरा ऊपर से अगर बच्चे नीचे गिर जाते हैं तो उनको चोट नहीं लगेगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उनको कुछ होगा नहीं। बस सर्दी के दिनों में मैं इसीलिए सफाई नहीं करता। बस पानी का ख़ास ख्याल रखना है, गीलापन ना हो। अगर गीलापन होगा तो फिर आपके परिंदे बीमार पड़ जाएंगे। बाकी खाना आप एग फूड भी दें, पालक के पत्ते भी दें, मेथी के पत्ते भी दें और साथ में जो सीड मिक्स रखा होता है ये तो रहना ही चाहिए हर वक्त। और डेली बेस पर आपने पानी का बर्तन धोकर नया पानी भरकर फिर से केज के अंदर रख देना है। और अगर आपके परिंदे बीमार हो रहे हैं तो बच्चों को पिलाने वाला सिरप, जो कि ब्रूफिन भी हो सकता है, पैनाडोल भी हो सकता है, वो 1 चम्मच इस बर्तन के अंदर डाल दिया करें और सारा दिन वो पानी पड़ा रहे। और रात के टाइम वो वाला बर्तन निकाल लीजिए, सुबह के टाइम फिर से ताज़े पानी के अंदर 1 चम्मच वो सिरप डालकर, कोई सा भी सिरप दे सकते हैं जो बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 चम्मच डाल दीजिए। 3 दिन का कोर्स ऐसे करवाएं। आपके परिंदों को अगर कोई बीमारी है या फिर वो सर्दी की वजह से बीमार हो रहे हैं तो फिर आपके परिंदे रिकवर हो जाएंगे। बस प्रोग्रेस आप लोगों के सामने है। अब इस वाले मेल को ये देखिए, अब ये वाला मेल इस फीमेल को भी तंग कर रहा है जिसने काफ़ी ज़्यादा अंडे दिए हुए हैं। यही मेल मुझे लगता है कि हर बार परिंदों को तंग करके फीमेल्स को तंग करता है और साथ में अंडे भी तोड़ देता है। और सभी के अंदर से तकरीबन बच्चे भी निकले थे अंडों में से, लेकिन इसी की वजह से मुझे लगता है कि वो बच्चों को भी मार देता है। तो अब इसको मैं काबू करूंगा, कुछ दिन के लिए दूसरे केज के अंदर रखूंगा ताकि ये दूसरी फीमेल्स को अब तंग ना करे। आपके परिंदे कैसी ग्रोथ कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं डेली बेस पर परिंदों की वीडियोस नहीं बना सकता, लेकिन कोशिश करता हूं कि वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट शेयर करता रहूं। अभी मछलियों की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, देखिए शायद वो एक ही दिन में अपलोड हो जाए। अभी मैं परिंदों की कर रहा हूँ, कुछ घंटों के बाद में फ़िश एक्वेरियम की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।